उम्मीदवार के रूप में। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि कोटपुतली के लोगों ने जो चाहा है, मैं तो कोटपुतली का सेवक बन करके जो उन्होंने तय किया है उसी काम को आगे बढ़ाऊँगा। और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के, पूरी कोटपुतली मिलकर के चुनाव लड़ेगी और इस कोटपुतली की व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ेगी। सर, आप लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो बीजेपी का टिकट किसी और शख्स को दे दिया है, तो कहीं आपको बागी की तरह नहीं देखी जाएगी पार्टी, या पार्टी की तरफ से कोई आपको निष्कासित किया जाएगा? देखिए, पूर्व में सभी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं और पार्टी ने यह निर्णय किया है, तो मेरी पार्टी में एक बार बड़े नेता का फ़ोन भी आया, मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा कि जो निर्णय हुआ है उस निर्णय के विरोध में हम पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो हम सब लोग एक साथ थे, एकजुट थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने पार्टी के झंडे जलाए, बैनर जलाए, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के फोटो पुतले जलाए, उस व्यक्ति के साथ पार्टी का कार्यकर्ता मन से कैसे भी नहीं लग पाएगा और उस निर्णय के विरोध में हम सब लोग हैं। और अब आने वाले समय में जैसा भी आगे परिस्थितियाँ लेकर जाएंगी हम चलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी रहे, विचारक भी रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर हम आगे बढ़े हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अपनी चुनावी डायरी में लिखा कि जब कोई अच्छा राजनीतिक दल भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे देता है या पार्टी से गलत निर्णय हो जाता है तो जनता को और मतदाता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस निर्णय को बदल देना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उसी बताई गई मार्ग को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। पार्टी का निर्णय गलत हुआ है, उस निर्णय के विरोध में और इस निर्णय को कोटपुतली की जनता बदलेगी। सर, वायदे में आप जीतते हैं चुनाव, और अगर आपको भाजपा वापस से शामिल करना चाहें तो क्या पार्टी में दोबारा जाएंगे? देखिए, चुनाव जब कोई व्यक्ति निर्दलीय लड़ता है तो अपने क्षेत्र का विकास सबसे पहला कर्तव्य होता है। कोटपुतली की जनता की राय और क्षेत्र के विकास के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। जैसे कोटपुतली का इतिहास रहा है कि यहाँ पार्टियों से ज़्यादा मंत्रियों का दबदबा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, पार्टियों ने कोटपुतली की उपेक्षा की है। हम सदैव राजनीतिक दलों ने सदैव कोटपुतली को 200वें नंबर पर रखा है, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो लेकिन जनता जब उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं होती है तभी तो निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके जाता है। और मुझे लगता है कि कोटपुतली में अगर ऐसा होगा तो कोटपुतली के हित में ही होगा और इसी बात को हम सब लोगों ने भी सोच विचार के कहीं न कहीं कदम उठाया होगा। कमेटी ने तमाम मुद्दों को सोचा होगा और अब तो एक ही बात है कि कोटपुतली के लिए मिलकर संघर्ष करें। लेकिन निश्चित रूप से आपको बाकी की परिभाषा दी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बात करके दीनदयाल उपाध्याय की आपने बात की, जो फर्ज बिछाते हैं, जो पन्ना प्रमुख तक लेकर के काम करते हैं, संगठन को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं, उस विचारधारा के साथ भाजपा आगे बढ़ती थी। लेकिन इस तरह के कार्यकर्ता का अगर टिकट काटा जाए तो कार्यकर्ताओं पर क्या बीतेगी, उसमें क्या करें? देखिए, हर व्यक्ति अपने परिवार को सबसे पहले बचाना चाहता है। जब भी कोई विपदा आती है, भले ही उस व्यक्ति के ऊपर कितनी आँच आए, चाहे मुकेश गोयल को बागी कह दिया जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन कोटपुतली मेरा परिवार है, इसे बचाने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैं कोटपुतली के हितों के लिए सबसे पहले रहूंगा और बाकी पार्टी चाहे उसमें कुछ भी निर्णय करे, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप खुले रूप से आज चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं? जी, सब लोगों ने किया है, मुझे अकेले ने नहीं, कोटपुतली के लोगों ने मिलकर ये ऐलान किया है। ये कोटपुतली के लोग तमाम 36 कौम के 36 बिरादरी के वरिष्ठ जन सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मीडिया वार्ता के दौरान जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आने वाला जो समय है पूर्ण रूप से कोटपुतली के भाग्य का फैसला करने वाला समय है। हम पूरे 5 साल 10 साल सोचते हैं कि अब की बार बदलाव आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोटपुतली की जनता यह चुनाव लड़े, घर से निकले, घर घर सब लोगों को बताए कि कोटपुतली के अंदर बदलाव लेकर आना है और आने वाला समय में हम सब लोग मिलकर के इस कोटपुतली का विकास करेंगे, कोटपुतली को आगे ले जाएंगे और राजस्थान के अंदर नंबर 1 विधानसभा हम सब लोग मिलकर के बनाएंगे। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।